बड़ी खबर सिवान से है, जहां राजस्व कर्मचारी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल राजस्व कर्मचारी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। घटना साजिदपुर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मी काम पूरा करके घर लौट रहे थे, तभी मोती छपरा पुल के पास घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर सिवान से, जहां राजस्व कर्मचारी को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया गया है कि राजस्व कर्मचारी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। राजस्व कर्मी काम पूरा करके घर लौट रहे थे, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। ड्यूटी पर गया हुआ था, सीओ साहब उसको बुलाए हुए थे कि कुछ काम था ऑफिस का, आ जाइए। तो गया था वहाँ, और वहाँ जाने के बाद पता लगा फोन पे कि उसको गोली लग गई है। तो हम लोग भागे भागे आए, तो वहाँ एडमिट हुआ। उधर के बाद वहाँ से रेफर हो गया सदर के लिए। तो हम लोग भागे भागे यहाँ पर आए। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां छौराही में मजदूर की निर्मम हत्या कर दी गई। तेजाब पिलाकर हत्या का आरोप लगा है। वासुदेव यादव के रूप में मृतक की पहचान की गई है। मवेशियों के लिए घास लेने मजदूर गया हुआ था। कावड़ झील के पास शव मिला है। घटना के बाद इलाके में दहशत है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। उठलिए ना तब मोबाइल देखे रही है, हमार भतीजी फोन करलक जे दीदी भैया दादा के मार के फेंकने छो अपना खेत में चोर में। हम जैसे जानलिए तैसे हम अलिए कि हमार भतीजी है। मालूम भले हमार लड़का गले खेत मरल ढेल रहे तब उठा के देखलक तो मरल। घर से वो कब गए थे? काले गले घर से ही घास ले। अच्छा, तो काल से रात तक नहीं अल। हाँ। तब हेर हुई रह गले। ओ खोजे थे आप लोग? हाँ, हाँ। तो नहीं अल। तब हमार बेटा गले कावर घास ले लड़कट भोर में जनेर। तब देखलक ओकरा मोटरसाइकिल लगा के देखलक तो उल्टा पुल्टा देख ललका, कोई कहे नहीं रहे। बड़ी खबर नवादा से है, जहां सदर अस्पताल के ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर श्रीकांत कुमार के साथ अस्पताल आए एक मरीज ने मारपीट की, जिसके बाद डॉक्टर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके बाद पीड़ित डॉक्टर ने इसकी सूचना अस्पताल उपाधीक्षक और मैनेजर को दी, जहां अस्पताल उपाधीक्षक इमरजेंसी वार्ड पहुंचकर घटना का जायजा लिया। नगर थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है। और मारपीट की पूरी घटना देखिए, हाथापाई से कैसे शुरू होती है। और बताया जाता है कि डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। इस मामले के जांच की भी बात इस सीसीटीवी के आधार पर कही गई है। जख्मी मरीज इलाज के लिए आया, जिसमें से मैं 3 का इमरजेंसी में पूछने के बाद और देखने के बाद जख्म नोट कर मैं चौथे के पास, जो कि बरामदा में हल्ला कर रहा था, उसके पास जब पहुंचा और उससे जख्म के बारे में चाहे मारपीट किस से संबंधित जानकारी लेनी चाहिए, तो मेरे केवल इतना पूछने के साथ कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है, वह मुझसे गाली गलौज करने लगा। तो कहा, हम किससे बात कर रहे हो जी? हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें कहाँ दिक्कत है। तब इस पर वह मुझे मार बैठा। कटिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया है। सालों से बसे घर के देखते ही लोग मलबे में बदल गए। नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला में प्रशासन की टीम 10 बुलडोजर और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और 8 एकड़ 56 डिसमिल जमीन को खाली कराया। जमीन विवाद मामले में महंत मदन कुमार दास के पक्ष में कोर्ट का फैसला आने के बाद यह कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कई परिवार अपने टूटते आशियाने देख रो पड़े। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हालात बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। विरोध के बावजूद प्रशासन कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कार्रवाई में जुटा रहा। घंटों चले अभियान के बाद पूरी जमीन खाली करा ली गई। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। कि कोर्ट का और फोर्स लोग का, ये लोग का मनमानी चल रहा है कि आ रहे हैं हम तोड़ देंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि आप तोड़ दीजिएगा। पहले हमको नोटिस दिए थे आप तोड़ने के लिए कि हम तोड़ रहे हैं। आते हैं कोर्ट चिपका देते हैं, बोलते हैं कि नोटिस है और तोड़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अवर न्यायाधीश प्रथम का आदेश है। अवर न्यायाधीश प्रथम कटिहार, इसमें आदेश है
कि ये इतनी जो विवादित जमीन है 8 एकड़ कुछ डेसिमल है, उसको खाली करा करके डिक्रीदार को हैंड ओवर करें। बस इतना। कितने लोग हैं? कितने लोगों से खाली? टोटल 57 लोग, 57 लोग। अच्छा, जो खाली करा के हैंड ओवर आप करेंगे वो किसको करेंगे? मदन दास को। तो मदन दास हाँ, को डिक्रीदार मदन दास है, उनको हम लोग खाली करा करके हैंड ओवर करेंगे। वैशाली में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महनार थाना क्षेत्र में दियारा इलाके में चल रही देसी शराब की 12 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान करीब 5000 लीटर कच्चा जावा नष्ट किया गया और शराब बनाने के उपकरणों को आग के हवाले किया गया। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अवैध तस्करों की तलाश में जुट गई है। कैमूर से बड़ी खबर, जहां सूटकेस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। भाई, भाभी और 2 बच्चे की हत्या का मामला सामने आया था। 2 छोटा भाई और दोस्त कातिल निकला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सिर काटकर शव फेंका था। पुलिस ने अलग अलग जगहों से शव बरामद किया। शव को टुकड़ों में काटकर नदी और नहर किनारे फेंका गया था। 18 टुकड़ों में शव को काटा गया था। भाई ने ही बेरहमी से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आपसी विवाद में हत्या हुई थी। हत्या में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश तेज है। एसआईटी की टीम मामले की जांच कर रही है। ये कंफर्म हो गया है कि कृष्ण मुरारी गुप्ता जी और उनके परिवार के साथ लगता है कोई अनहोनी हो गई है, घटना हो गई है। हमने इसमें और अपने जांच का दायरा बढ़ाया और कृष्ण मुरारी के भाई, छोटा भाई जो विकास गुप्ता है, उसको हम लोगों ने कस्टडी में लिया, पूछताछ की। चूँकि हमारे पास उसके खिलाफ कुछ एविडेंस था, उसके आधार पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसी ने कृष्ण मुरारी गुप्ता, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों का घर में ही मर्डर किया है। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां बहुवरवा गांव में जिला प्रशासन और एजेंसियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 6 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। पुलिस ने स्थानीय ऑर्केस्ट्रा संचालक राम बाबू गुप्ता समेत करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग लड़कियों के शोषण और अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई। प्रशासन, जिला चाइल्ड हेल्पलाइन, प्रयास जैक संस्था, ग्राम नियोजन केंद्र और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की संयुक्त टीम ने बहुवरवा गांव में छापेमारी की। रेस्क्यू की गई सभी 6 लड़कियां नाबालिग बताई जा रही हैं। इनमें 5 पश्चिम बंगाल और 1 बिहार के सीतामढ़ी जिला की रहने वाली है। फिलहाल सभी लड़कियों को प्रशासनिक संरक्षण में रखा गया है और उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है। 6 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है, जिसमें ये ऑर्केस्ट्रा संचालक द्वारा देह व्यापार से करवाया जाता था। छापेमारी के तहत ये पता चला कि वहाँ 2 लड़के भी थे और एक 4 मंथ प्रेग्नेंट बता रही है और एक लड़की किसी लड़के से बात करती है और वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी है। कहाँ की रहने वाली हैं सब? ये 4-5 लड़कियाँ बंगाल की हैं और एक लड़कियाँ यहाँ मधुबनी जिले की रहने वाली है, सीतामढ़ी की। कुछ सनिची थाना के अंतर्गत जो है किसी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में मतलब कि नाच गाना के अलावा जो है देह व्यापार भी कराया जा रहा है। तो इस बारे में जैसे ही हम लोग को सूचना प्राप्त हुई मिशन मुक्ति फाउंडेशन और एनसीपीसीआर से कि जितना जल्द हो टीम का गठन करके, और उस टीम में जो है जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन हुआ, मिशन मुक्ति फाउंडेशन के दिशा निर्देश और गाइडेंस में ही ये पूरा मतलब कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। अब बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास अड़ेमार्ग में कई विभागों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर विकास विभाग, पंचायती राज, सूचना जनसंपर्क विभाग, जल संसाधन विभाग और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने विकास कार्यों की जानकारी ली, साथ ही अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में है और इस वक्त लगातार कई विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जाहिर तौर पे जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। चाहे समीक्षा बैठक हो या फिर विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए लगातार मुख्यमंत्री एक्शन में है। और आज वो एक अन्य मार्ग में
4 बजे से उन्होंने समीक्षा बैठक की शुरुआत की थी और सबसे पहले नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ समीक्षा बैठक की, पंचायती राज विभाग के साथ की, फिर जो सूचना जनसंपर्क विभाग से संबंधित उन्होंने समीक्षा बैठक की और इस बैठक के दौरान उन्होंने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें दी गई। विभागीय अधिकारियों ने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि क्या विकास कार्य चल रहे हैं या फिर आने वाले समय में और क्या विकास कार्य किए जाएंगे। खासकर चूंकि नगर विकास आवास विभाग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब आने वाले महीने में मानसून आने वाला है, इसे लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाना है, उसे लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, उसके लेकर भी उन्हें जानकारी दी गई। इसके अलावा पंचायती राज विभाग ने भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसे लेकर क्या कुछ तैयारी है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की। चूंकि आने वाले महीना में जो मानसून का प्रवेश होगा तो बिहार में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे बाढ़ का खतरा रहता है, तो तटबंधों की सुरक्षा से लेकर कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां मुख्यमंत्री को दी गई। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का भी समीक्षा बैठक किया। इको टूरिज्म को बिहार में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, तो जाहिर तौर पर उसे लेकर भी मुख्यमंत्री को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जाहिर तौर पर इन तमाम विभागों के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने लगातार समीक्षा बैठक करके न सिर्फ विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली बल्कि कई महत्वपूर्ण टिप्स भी अधिकारियों को दिए। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। टीआरई 4 से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों को शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है। मिथिलेश तिवारी ने आश्वासन दिया, टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेजी से चल रही है, अभ्यर्थियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सरकार गंभीरता से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है, विभाग लगातार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। माने बहुत जल्द वैकेंसी हम लोग चलाए खबर की, तो दूसरा क्या परिणाम आएगा? नहीं माने बहुत जल्द वैकेंसी आने, बहुत जल्द होगा, उसकी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करें। अब बात देश दुनिया की खबरों की। मध्य प्रदेश के रतलाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी एक्सप्रेस की एसी कोच में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि B1 कोच पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन त्रिवेंद्रम से नई दिल्ली जा रही थी। घटना लूणी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच हुई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हैं, तो वहीं मुंबई की ओर जाने वाले रूट पर आवाजाही शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। और ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कोच में देखिए कैसे भीषण आग लगी है। आग की लपटें तेज से धुआं उठ रहा है। रेस्क्यू में टीम जुटी रही और कोच जलकर पूरी तरीके से इस अगलगी में खाक हो गई। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में आज भक्तों का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति साफ झलक रही है। पूजा पाठ के बाद भोजशाला परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। खास बात यह रही कि दशकों बाद मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे परिसर में देवी देवताओं के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने इसे ऐतिहासिक और भावुक पल बताया। सुरक्षा के बीच धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केरला में यूडीएफ सरकार के मुख्यमंत्री पद के निर्वाचित उम्मीदवार वीडी सतीशन सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी शपथ ग्रहण कर सकती है। केरल में नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए कांग्रेस के कई शीर्ष नेता केरल पहुंचेंगे। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम भी समारोह में आएंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की एनर्जी सुरक्षा के लिए एक और अच्छी खबर आई है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एक बड़ा एलपीजी टैंकर सिम्मी करीब 20,000 टन एलपीजी गैस लेकर गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंच गया है, जहां पाइपलाइन के द्वारा एलपीजी को निकाला जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एक बड़ा एलपीजी टैंकर सिमी सुरक्षित गुजरात के कक्ष स्थित कांडला
पोर्ट पहुंच गया है। इस जहाज ने पश्चिम एशिया संकट के बीच 13 मई 2026 को अत्यधिक संवेदनशील माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया था। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में अब सीमावर्ती जिले पुंछ में एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। खुफिया जानकारी के अनुसार पुंछ जिले के संवेदनशील इलाके में 2 से 3 संदिग्ध आतंकी समूहों की मौजूदगी का पता चला है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन आतंकी गुटों का सीधा संबंध पाकिस्तान समर्थित खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा से है। ये आतंकी किसी बड़ी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में इलाके में घुसे हैं, जिसे लेकर अब पुंछ में एक बहुत बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब बात बिरसा जू के मिर्चा की, जो देश का सबसे बुजुर्ग काला तेंदुआ था। मिर्चा की शुक्रवार देर रात बिरसा जू में मौत हो गई। इस मौत के बाद से बिरसा जू में शोक का माहौल है। मिर्चा नाम के इस ब्लैक तेंदुए की उम्र 24 साल की थी। मिर्चा नाम के इस तेंदुए को 2018 में ही असम के चिड़ियाघर से बिरसा जू लाया गया था। अपने काले रंग और आंखों की गजब सी चमक के कारण वह बिरसा जू में जल्द ही आकर्षण का केंद्र बन गया था। शुक्रवार की देर रात मौत से पहले मिर्चा ने खाना पीना छोड़ दिया था। पिछले 1 हफ्ते से वह शांत बैठा रहता था और कमजोरी के कारण वह चलने में भी असमर्थ था। 3 सदस्य डॉक्टर्स की टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया और जांच में उसकी मौत का कारण उम्र से संबंधित परेशानियां थी। उसका मृत्यु का कारण मुख्यतः ओल्ड एज और पिछले भाग में पैरालिसिस होने के कारण से हुई है, जो कि ये ब्रीड में किसी भी एनिमल में होने की संभावना रहती है। और वो हमारे जू में लगभग 24 वर्ष का उम्र में वो उसकी देहांत हुआ। चारधाम यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है और बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। शनिवार को 22,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और अब तक 3,88,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और देखिए पटना से बड़ी खबर, जहां सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, 30 दिन के भीतर शिकायतों का निपटारा होगा। मुख्य सचिव ने गाइडलाइन जारी की है। सहयोग शिविर की गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइंस के अनुसार शिकायतों का निपटारा होगा। अगर 30 दिन में सुनवाई और फैसला नहीं होने पर एक्शन की बात कही गई है। 31वें दिन संबंधित पदाधिकारी निलंबित किए जाएंगे। 19 मई से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत होगी और सुनवाई नहीं होने और फैसला नहीं होने पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये पटना से बड़ी खबर, जहां कहा गया कि 30 दिन में अगर आप समाधान नहीं निकालते तो आपका निलंबन भी होगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हथियारों की आवाजाही पर रोक लगाने का बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अपने दुश्मन, मुख्य रूप से अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य उपकरणों को इस रणनीतिक जलमार्ग से होकर गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अब वे दुश्मन देशों के हथियारों और सैन्य उपकरणों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देंगे। ईरान ने कहा कि यदि कोई देश, विशेषकर अमेरिका, क्षेत्र में अपने ठिकानों के लिए हथियार भेजने की कोशिश करता है तो उसे रोका जाएगा। इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर बढ़ाए जाने के बाद भी लेबनान में हालात फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। इजरायल ने लेबनान के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजरायल ने लेबनान की पश्चिमी बेका घाटी को निशाना बनाया। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक शनिवार को 24 से ज्यादा गांवों पर हवाई हमले हुए। इनमें कुछ इलाके सीमा से 50 किलोमीटर दूर तक शामिल थे। लगातार बमबारी के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घर छोड़कर दक्षिणी शहर सैडन और राजधानी बेरूत की ओर पलायन कर रहे हैं। अब खबरें खेल से जुड़ी हुई। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। राजस्थान रॉयल्स के 11 मैच में 12 अंक हैं, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह करो या मरो का मुकाबला है। 12 मैच में उसके 10 अंक हैं। मैच हारने पर दिल्ली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान और दिल्ली के बीच 31 मैच खेले गए हैं, जिसमें दिल्ली ने 16 तो राजस्थान ने 15 मैच में जीत हासिल की है।
अब खबरें कारोबार की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कुछ खास प्रकार के सिल्वर बाल यानी कि चांदी की ईंटें के आयात पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले सिल्वर बार को फ्री कैटेगरी से हटाकर रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसके अलावा अन्य सिल्वर बार को भी प्रतिबंधित आयात श्रेणी में शामिल किया गया है। यह फैसला विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने और बढ़ते आयात को कंट्रोल करने के लिए किया गया है।